बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 8 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सूडो कोड क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आपने अभी तक पिछले सारी वीडियोस नहीं देखी है तो कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज इस चैनल पे अवेलेबल है, आप पहले जाके उन वीडियोस को विजिट कीजिए। नाउ आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि सूडो कोड क्या होता है और एल्गोरिथम को लिखने का और सिंपल तरीका क्या होता है। तो आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सूडो कोड क्या होता है और सूडो कोड को कैसे लिखा जाता है। हर बिगनर के लिए सी का सिंटेक्स लिखना मुश्किल होता है, इसलिए कोडिंग से पहले हम लॉजिक को सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं और उसी को हम सूडो कोड कहते हैं। अब सूडो कोड क्या होता है, तो सूडो कोड एक सिंपल वे होता है हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखने का। सूडो कोड का मतलब होता है फेक कोड। ये रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, बस लॉजिक को लिखने का एक तरीका होता है। सूडो कोड में हमारे पास कोई सिंटेक्स रूल नहीं होता है, ये इजी टू रीड होता है और इसमें हमें सिर्फ लॉजिक के ऊपर ही फोकस करना होता है। जो समझ में आए वो लिखो, बस सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई सिंटेक्स का रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। नाउ सूडो कोड इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सूडो कोड जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ईजी होता है। हमारे प्रोग्राम की प्लानिंग में हमें हेल्प करता है, कोडिंग एरर्स आने में हमें हेल्प करता है कि एरर्स बहुत कम आ जाए, एरर्स को रिड्यूस करता है। और जो हमारे प्रोग्राम होता है उसे कन्वर्ट करता है, मतलब जो प्रॉब्लम हमें दी हुई होती है हम उसका अगर पहले ही लॉजिक बना लेते हैं तो फिर उस प्रॉब्लम को हमें प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने में, हमारा सॉल्यूशन लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये ईजी टू कन्वर्ट होता है प्रोग्राम में। नाउ एल्गोरिथम और सूडो कोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो जो एल्गोरिथम होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होता है जिसमें हम कंप्लीट स्टेप के अंदर हमारा कोड को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टेप 0 में स्टार्ट लिखते हैं, देन स्टेप 1 में हमें अगर कोई इनपुट वेरिएबल लेने हैं तो हम वो लेते हैं, देन हम हमारा लॉजिक लिखते हैं एंड एंड करते हैं। सूडो कोड में हमें सिर्फ लॉजिक लिखना होता है, कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। एल्गोरिथम में शॉर्ट स्टेप्स होती है, मतलब हमें हर एक स्टेप को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जो सूडो कोड होता है उसमें डिटेल्ड स्टेप लिखते हैं, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम का लॉजिक होता है हम उसे डिटेल में लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। जो एल्गोरिथम होता है वो प्लानिंग स्टेज ही होती है, मतलब हम हमारे प्रोग्राम को सिर्फ समझते हैं और उसके स्टेप्स बनाते हैं। जो सूडो कोड होता है वो प्री कोडिंग स्टेप होता है, प्री कोडिंग स्टेज होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम हमारा लॉजिक लिख लेते हैं तो फिर हमें उस लॉजिक से हमारे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए वो प्री कोडिंग स्टेज होता है। तो ये डिफरेंस होता है सूडो कोड और एल्गोरिथम के अंदर। नाउ जो सेम प्रॉब्लम हमने एल्गोरिथम के लिए यूज़ की थी, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर वाली, हम उसी को एक बार सूडो कोड में लिख के देखते हैं कि उसका सूडो कोड कैसे लिखा जाता है। नाउ ये जो हमने स्टेप्स लिखी थी ये हमारा एल्गोरिथम था, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर वाले हमारी प्रॉब्लम का। अब हम अगर इसी चीज़ का सूडो कोड लिखें तो हम सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं, देन हम इनपुट लेते हैं ए और बी, जो हमने हमारे वेरिएबल्स लिए थे ए एंड बी, हम इनका इनपुट लेंगे। देन हम हमारा लॉजिक लिख लेंगे, सिंपल एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम ए प्लस बी को ऐड कर देंगे। देन हमारा जो सम नाम का वेरिएबल है उसको हम आउटपुट प्रिंट करा देंगे, सम नाम के वेरिएबल को हम डिस्प्ले कर देंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके में लिख लिया। ये हमारा पूरा एल्गोरिथम था जिसमें हमने स्टेप्स बना के लिखा था, उसी का हमने इतना छोटा एक सिंपल वे में सूडो कोड लिखा जिसमें हमने 2 नंबर का इनपुट लिया यूजर से ए और बी। देन हमारा लॉजिक लिखा, हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर जो ए और बी नाम के वेरिएबल में हमारी जो वैल्यूज स्टोर थी उनका सम करवा लिया और सम नाम का जो वेरिएबल था उसको प्रिंट करा लिया और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल वे में हमारा सूडो कोड लिख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का लॉजिक अगर हम लिख लेते हैं तो फिर हमें उस लॉजिक को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सूडो कोड के एडवांटेज क्या होते हैं। तो सूडो कोड जो है वो बिगनर फ्रेंडली होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ हमारा लॉजिक लिखना होता है और लॉजिक हम इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। डीबगिंग इसमें ईजी होती है, डीबगिंग जो हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। हम हमारे प्रोग्राम जो है उसको समझने में हमें और ज़्यादा ईजी हो जाता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नाउ सूडो कोड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सूडो कोड का यूज़ हम कोडिंग के पहले करते हैं जब हम हमारे प्रोग्राम
को लिख रहे होते हैं, उसको सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं, तब हम सूडो कोड का यूज़ करते हैं ताकि हम हमारा लॉजिक पहले ही लिख लें। टीचिंग बिगनर्स में भी सूडो कोड का यूज़ किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सूडो कोड का यूज़ किया जाता है, और हमारे प्रोग्राम के डिज़ाइन में जो हमने पहले बात की है कि हम हमारे प्रोग्राम का लॉजिक पहले ही लिख लेते हैं, तो प्रोग्राम के डिज़ाइन करने में भी हम पहले सूडो कोड का ही यूज़ करते हैं। नाउ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो आज हमने देखा कि सूडो कोड जो होता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, वो सिर्फ एक हमारा लॉजिक लिखने का तरीका होता है। जैसे हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, हमारी कोडिंग के पहले हम सूडो कोड लिखते हैं और ये हमें लॉजिक समझने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है और हम जो लॉजिक लिखते हैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको विजुअली हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।